अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनौली। नाज़रीन, आज अवेलिया सिटी के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की तंजीमी अमूर के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें अवेलिया शहर की तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू ज़ेर बहस रही। और आज की जो मेहमान ख़ुसूसी हैं इस मीटिंग के, जनाब अली अफजल ख़ान साहब जो सिटी एबटाबाद के सदर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये बताएं कि आप अवेलिया सिटी के अंदर जो तंजीम साजी के हवाले से आज मीटिंग का इनेकाद किया गया, तो इससे पहले डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर जो आपके PK 38 के जो उम्मीदवार थे, जो आपके सदर भी हैं, सूबाई सदर, तो वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अपनी सीट पर उन्हें शिकस्त हुई, तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इलेक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का हल्का 38 से, वो इस तरह है कि पहले हमने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन में होता ही ऐसे है कि आप मुतारफ़ होते हैं। दूसरा इलेक्शन लड़ा, उसमें अच्छे वोट लिए हमने। और तीसरा इलेक्शन जो है, ये मैं समझता हूँ, अगर आप पहले इलेक्शन को देखें और जो सेकंड इलेक्शन था हमारा उसको देखें, तो तीसरा इलेक्शन जो है ये तंजीम साजी के ज़रिए अल्लाह की मदद अगर रही तो तीसरा इलेक्शन जो है वो इंतहाई मारकाखेज़ इलेक्शन होगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो शिकस्त की वजह ये नहीं थी, बल्कि शिकस्त जो है ना, वो तो अप डाउन्स होते हैं। दूसरी जमातें उस वक्त अपने फोर्स में थी, अपनी ताकत में थी, तो ये जमात जो है उसका लेवल इस तरह के इनिशियल स्टेज पे वो ऊपर लेके गए हैं। तो अभी इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में है कि जो कमिंग इलेक्शन आएगा, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि ये इलेक्शन बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे इस हल्के से। अच्छा सर, अवेलिया सिटी के अंदर भी अगर देखा जाए और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर भी देखा जाए, या ओवरऑल PK 38 के अंदर देखा जाए, तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप है उसका वोट बैंक नहीं है, तो आप किस तरह का लाएअमल तैयार करेंगे कि यहाँ पे उसका वोट बैंक हो सके? देखें, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो ये वो जमात है दीगर जमातों से। पीपल्स पार्टी का तो एक पुराना नेटवर्क है ना, तो ये बिल्कुल एक नई जमात थी। अब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक बिल्कुल नई जमात जो है उसने पाकिस्तान के अंदर आके वफाक में भी गवर्नमेंट बना ली और दोनों सूबों के अंदर भी गवर्नमेंट बना ली। तो मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुशक्क़त जारी रखें, मेहनत जारी रखेंगे, तो कोई नामुमकिन या मुश्किल काम नहीं है। बड़ी आसानी से आप गवर्नमेंट के अंदर भी जा सकते हैं और आप हुकूमत भी बना सकते हैं, और आप इस मुख्तलिफ एरिया से जो सीट है वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि ये तंजीमी शक्ल में या कोई दीगर प्रॉपर हल जो आपको नज़र आता है। जो मुझे तो ये तंजीमें ही नज़र आती हैं कि इसके ज़रिए से आप ऊपर जा सकते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर जो आपकी तंजीम साजी है, आप उसे किस तरह देखते हैं? ये तंजीमें बन रही हैं या बन चुकी हैं, या माजी में मुस्तकबिल करीब में जो है आप उन्हें बनाने जा रहे हैं? इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए। देखें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो स्पेशली इस वक्त मैं बतौर ज़िली सदर एबटाबाद को देख रहा हूँ, तो तंजीमें जो हैं, जैसे मैंने अभी भी आपके सामने ये बात रखी है कि तंजीमें जो हैं असल में किसी जमात को चलाने के लिए उसकी बुनियादी इकाई हैं। अगर उसके अंदर वो तंजीम साजी नहीं होगी जमात के अंदर, तो वो जमात, मैं समझता हूँ, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, वो नहीं चल पाएगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मुझे आवाज़ से खमसा जो मुझे नज़र आ रहा है, और जो मेरे अंदर का इंसान, जो मेरा एक 29-30 साल का तजर्बा है इस सियासत के अंदर, उससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये तंजीमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, ये कंसिक्वेंटली अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो ऊपर ले कर आएँगी। अच्छा सर, अगर बलदियाती जो इलेक्शन है अगर सर पे आ जाते हैं, तो आपका उसमें क्या लाएअमल होगा? क्योंकि आपके पास तो अभी उस हिसाब से आप इम्प्रूव नहीं कर बैठे, तो क्या आप लड़ेंगे हज़ारा डिवीज़न के अंदर? मैं समझता हूँ इस वक्त अगर एबटाबाद के अंदर देखें तो ये बड़े मुख्तसर से टाइम में जो ये तंजीमें हमारी, ये 70 से 80% तंजीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त अगर आप बाकी जमातों को कंपैरेटिवली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के साथ कंपेयर करें, तो ये जमात उन जमातों से, जो हुकूमती जमात है, उससे भी बेहतर जा रही है। हर हल्के में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और तंजीम साजी की शक्ल में, जनबे की शक्ल में हमारे लोग मौजूद हैं। हर जोन से, हर यूनिट से हम अपना बंदा खड़ा करेंगे। और मैं फिर आपको कहता हूँ, मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़िला एबटाबाद के अंदर भी पोटेंशियल रिज़ल्ट देंगे तहसील की सतह पे और ज़िला की सतह पे। तंजीमें हमारी मोस्टली कंप्लीट है और इलेक्शन लड़ेंगे हर जगह से इंशाल्लाह। सही है सर, शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एबटाबाद ख्वाजा अब्दुर्रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप एबटाबाद के अंदर, आपकी एक अहम ज़िम्मेदारी है, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आप फायद हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर जो आपकी तंजीम साजी है उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये सवाल किया, ताकि आपके ज़रिए हमारे वर्कर्स को और पब्लिक को ये मैसेज जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं।
पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, जिसके सूबाई सदर और हमारे उम्मीदवार जनाब सैयद सलीम शाह साहब हैं और अली अफजल ख़ान साहब, उनके साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, उस हवाले से तंजीमी हवाले से जितना बेहतरीन काम हमारी जमात के अंदर हो रहा है, इसका दूसरा मुतबादल इसलिए नहीं है कि हमने विलेज कौंसल के लेवल पर, जो कि एक गांव की सतह पे घर घर जाकर जैसे कहते हैं, उस सतह पे तंजीमें बना रहे हैं। और दूसरा, शाह साहब का पिछले तकरीबन 10-12 साल से इन इलाकों में जो कि पसमानदा इलाके हैं, उनके अंदर वाटर सप्लाई स्कीमों के हवाले से, रोड्स के हवाले से और इसके अलावा जो मुस्तहिकीन हैं उनके हवाले से उनकी जो खिदमात हैं वो अपना मुँह बोलता सबूत हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हम कारकर्दगी के हवाले से दूसरी जमातों से बहुत आगे इंशाल्लाह जा रहे हैं। सही। अच्छा सर, आप तो दरीना जो हैं कारकुन भी हैं, दरीना अहदेदार भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो आपने जो गुज़िश्ता टेन्योर गुजरा है इलेक्शन का, तो उसमें भी आपने एबटाबाद के अंदर उम्मीदवार खड़े नहीं किए, तो इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का तंजीमी वाले से जब तक तैयारी नहीं थी तो हम ये दावा भी नहीं करते थे और हमने इसको किसी सतह पे भी छेड़ा भी नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम दूसरी जमातों से इस दफ़ा, जैसे कि अभी जो प्रोग्राम हुआ है उसमें डिस्ट्रिक्ट सदर ने भी जो बात की है, हम एक एक गली से, एक एक महल्ले से अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम वो शऊर जो कि लोगों के अंदर पैदा हो चुका है, हकूक़ का शऊर और अपने हकूक़ को लेने का शऊर, वो हम बेदार करने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपको एक भरपूर रिज़ल्ट देंगे। अच्छा सर, अगर आप कैंडिडेट खड़ा करेंगे डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद से तहसील मेयर के लिए और डिस्ट्रिक्ट मेयर के लिए, तो वो कौन हो सकता है? कोई भी हमारा, कोई भी ऐसा वर्कर, कोई भी ऐसा कारकुन जो अहल होगा, हम उसके साथ काम करेंगे। ये उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि भुट्टोइज़्म का परवरदा हो, भुट्टोइज़्म को मानता हो, हमारा साथी हो, वो इंशाल्लाह आएगा। इसमें हमारी सबसे पहली जो उसका मेरिट होगा वो हमारे साथ उसकी वफादारी है, बस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के तहसील हवेलियाँ के ज़िम्मेदार मलक कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप हवेलियाँ के अंदर तंजीम साजी के हवाले से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज की मीटिंग का भी इनेकाद आपके सर जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदोली साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा शहीद भुट्टो ग्रुप नहीं है, हमारी पार्टी है शहीद भुट्टो सही ग्रुप। ये बाकी जो पीपल्स पार्टी है ये ग्रुप्स हैं। सही। तो दूसरी बात ये है कि हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त तंजीमों का, वो महल्लों से शुरू किया है। सही। छोटे से फिर बड़ी सिटी की तरफ आते हैं। हमने विलेज कौंसल, यूनियन कौंसल और सिटी में इंशाल्लाह तंजीमों का काम शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने लेडीज़ लोगों को भी उनका बराबर का हक दिया हुआ है। वो हमारे स्टेज पे सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग हर इंसान को जो है ना उतनी इज़्ज़त देते हैं कि वो अपने स्टेज पे अपना ख्यालात इज़हार कर सकते हैं। सही हैं जी। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रेडी बान भी होंगे और मिल ओनर भी होंगे, पंपों वाले लोग भी होंगे, सियासी लोग भी होंगे। हमारा जो मिशन है वो सबसे बड़ा मिशन ये है कि हम खिदमत के लिए आए हुए हैं। इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे और करके दिखाएंगे किस तरह तंजीमें बनती हैं, किस तरह पार्टियां चलती हैं। तो इंशाल्लाह सर, जिस तरह मैंने ख्वाजा साहब से भी सवाल किया, तो हवेलियाँ के लिए कौन सा जो एक चेहरा आपने बताना है, कोई ऐसी शख्सियत बतानी है जिसका जो आप इंतखाब कर सकें मेयर के लिए, तहसील हवेलियाँ के मेयर के लिए, तो वो कौन सी शख्सियत हो सकती है? आप नाम बता दें। सबसे बड़ी बात तो ये है ना जी कि हम आपको पहले भी हमने ये बात कह दी है कि हमारा जो वर्कर है ना, जी जी, हमने तंजीमें इसलिए बनाई है, उसमें कोई सदर या सदूर कोई बात नहीं कर सकता, वो तंजीम फैसला करेगी। हम किसको टिकट देते हैं, किसको किस तरह खड़ा करते हैं, किसको किसके साथ क्या फाइनेंशली उसके साथ प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरह उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारी तंजीमें जो हम बना रहे हैं वो फ़ैसला करेगी। इंशाल्लाह जो भी आएगा इंशाल्लाह वो मुखलस लोग आएंगे और इंशाल्लाह हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी करप्शन वाले बंदे को अपने साथ लाएं या रिजेक्टेड लोगों को लाएं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और भी करना चाहूँगा।
हवेलियाँ शहर के अंदर आप देख रहे हैं, हवेलियाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, ताजरों को मसाइल का सामना है, हमारी जो हवेलियाँ की पब्लिक है उन्हें मसाइल का सामना है। तो जाहिर सी बात है, आपके जो सदर थे PK 38 के, अपना सूबाई सदर हैं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़ी मेहनत की है, लोगों के मसाइल हल किए, उन्हें ट्यूबवेल दिए हैं, सड़कें दी हैं, गलियाँ पुख्ता करके दी हैं और स्कीमें उन्होंने पेश की हैं। तो हवेलियाँ शहर के अंदर आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है, तो आप इस ज़िम्मेदारी को कब निभाएंगे? इंशाल्लाह ये तो आज हमारे ज़िली सदर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो यही बातें हम इनको बताने वाले थे कि हवेलियाँ सिटी में तो हमारी वो हैवी मशीनरी नहीं इस्तेमाल हो सकती, सही, ना ही ट्यूबवेल। हम उसके तबादले में कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे आवाम को सहूलत मिलेगी, जिसमें रोज़गार मिलेगा, उस तरह की कोई चीज़ लाएंगे जिससे हम खिदमत कर सकें। सही, वो तो पहाड़ी इलाका है इनका ज़्यादा, तो आपको पता है कि 38 जो है वो सारा पहाड़ी इलाका है, उसमें हैवी किस्म की मशीनरी और पानी की उधर सख्त ज़रूरत है। सही, इसलिए वजह से वो उधर काम कर रहे हैं। इधर जिस तरह की बात होगी, जिस तरह की इधर हमारे शहर में ज़रूरत होगी, हम इस तरह का काम करेंगे इंशाल्लाह। हम तो खिदमत के लिए आए हैं इंशाल्लाह। तो सलीम शाह एक फ़कीर दरवेश किस्म के आदमी है, जी जी, तो हमने भी उनका इंतखाब इसीलिए किया है कि ये मुखलस और ठीक आदमी है। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये है कि जिस तरह हमारे बड़े भाई अली अफजल खान साहब ने बताया है कि वो हमारे आगे चलते हैं। सही, हम जिस मुकाम पे भी जाते हैं वो हमारे आगे आगे होते हैं। सही, तो इसलिए लीडर को होना भी इसी तरह चाहिए। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त थैंक यू दिया। जी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपको एक नए प्रोग्राम और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान से जात नौली की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।